नमस्ते भाई, कैसे हो? इंस्टाग्राम पे जाओ, @गैंगस्टर फिलोसफर, अपनी प्रॉब्लम भेजो, हम फटाफट फटाफट वीडियो बनाएंगे अब, फटाफट। ठीक है? जस्ट आस्किंग यू, यू ऑलवेज से मेहनत एंड स्ट्रगल एंड हसल। पहले तो हसल फसल हमको बकवास कभी करता ही नहीं हूँ, फसल अलग चीज हो गई, लेकिन हसल फसल तो हमसे कभी तुम सुने ही नहीं होगे। लेकिन अगर लगता है तुमको हर एक चीज को एक ही घड़े में डाल देना चाहिए तो ठीक है, डाल दिया तुमने। बट आई सी पीपल हु डोंट डू ऑल ऑफ दिस हसल लाइफ स्टफ आर एंजॉयिंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। यानी इंसान तुम काइंड ऑफ कह रहे हो जो इंसान अपनी मेहनत नहीं करता, अपने आप को एकाग्र रूप से एक जगह पे रखता नहीं है और अपने में एक मार्ग नहीं देता, अपने आप को उसमें नहीं चलता, वो तो बड़े मजे कर रहे हैं। दे गॉट नो पर्पस, नो नथिंग, दे गेट एवरीथिंग दे डिजायर। पता नहीं तुम भाई कौन से यूनिवर्स में रह रहे हो, और मे बी यू आर सराउंडेड बाय, तुम बहुत ही हाई प्रिविलेज तरह के लोगों के साथ तुम सराउंडेड हो। तुम्हें दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम में वो बड़े मजे कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई 18 साल का, उसके माँ बाप अरबपति करोड़पति, और माँ बाप भी तुम्हारे कोई उनको मतलब नहीं है कि हाँ ठीक है बच्चा है, हम तो करवा ही लेंगे, जो भी है ठीक है यार वाली टाइप की उनकी थिंकिंग है, तो उनको कोई वो नहीं है। तो उनके बच्चे मजे कर रहे हैं भाई, बच्चों को कार दे रखी, पैसा दे रखा है, कर बेटा जो करना है कर। जो तेरे को पदार्थ का सेवन करना है कर भाई, तू बच्चा भाई पदार्थ के सेवन कर रहा है, पी रहा है, घर आ रहा है, अपना कर रहा है, अपनी मदहोशी और मदमस्ती में पागल है बच्चा। ठीक है भाई, सो वही तुम बात आगे कर रहे हो। आई हैव सीन मेनी गाइज गेट लेड, लड़कियों से करते हैं ना बात, गेट लेड इज द, तो क्या है, तुम बायोलॉजिकल इंपेरेटिव है कि तुम एक नंबर के दिमाग से, अभी तुम्हारा दिमाग तो हुआ नहीं है। डिसीजन मेकिंग को 25 साल लगता है, मैच्योरिटी या फुली फॉर्म जो ब्रेन तुम्हारा होता है डिसीजन मेकिंग का पार्ट, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर तुम्हारे सिंपल ब्रेन रीजन के पार्ट से देखो, 25। तुम बात किसी कर रहे हो जो कि अभी 4 साल पहले जिनमें प्यूबर्टी आई है। लॉन्डो में प्यूबर्टी की एवरेज एज क्या होती है? 14.7 होती है आई थिंक। यानी कि तुम्हारे दिमाग में अभी तुम्हारा खड़ा होना शुरू हुआ और तुम एक जानवर हो जिसको हल्का सा इसके अभी बोन डेंसिटी, मसल सब आ गई है उसके अंदर, और उसको पीछे से क्या है, गो दे दिया गया है भाई। उसके अंदर बुद्धि नहीं है। 80 चीजों में से वो 70 चीजें एक्चुअल में ऐसी करेगा जिनमें तुम्हें ये लगेगा बाप रे, जो सबसे घटिया ऑप्शन था उसने वही चूज किया। यानी घटिया से मेरा मतलब क्या है, मॉरल घटिया नहीं, इजी, प्लेजर बेस्ड, सेल्फिश, अपना खुद का फायदा। यानी कि मैं सबसे जो चीज जो मुझे अभी अपने समक्ष दिख रही है, ऐसे मेरे को सामने दिखा क्या है, ये चीज पालो, उसमें ही है। दे नॉट इनटू सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड स्टफ। ठीक है भाई, तो तुम कह रहे हो ओके, लेट्स जस्ट से तुम भाई जवान हो, तुम्हारे को तुम जिनसे सराउंडेड हो वो जवान बच्चे हैं, जवान बच्चों के माता पिता ने उनको बहुत पैसा दे दिया, ये वो है, तो उनको लग रहा है कि हाँ भाई यही, और तुम कह रहे हो कि इस बेसिस पे कि 18 में कोई इंसान मजे कर रहा है तो मुझे भी मजे करने चाहिए। डज दैट मेक सेंस टू यू? क्योंकि तुमने सिर्फ 18 में देखा उनको, तुमने 28 में देखा, 27 में देखा, 26 में देखा, तुमने 37 में देखा, 36 में देखा, 35 में देखा, तुमने 55 में देखा, तुमने 65 में देखा। तो यार डेटा इसको कहते हैं पहली चीज। जब कोई साइंटिफिक एम्पेरिकल रिसर्च होती है ना मेरे भाई, स्टडी होती है चीजों को डिटरमिन करने की, और अगर वो बात करेंगे कि इस इंसान के एक्शन का रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, तो हमें पता है आउटकम कितने टाइम तक स्टडी किया जाता है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखा जाता है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं। अगर तुम कहो भाई मैं आज जुआ कर रहा हूं, आज जा रहे हैं हम 4 दोस्त जुआ खेलने जा रहे हैं, और हम जाते हैं भाई अपना पैसा कम से कम समझ लो 30% तो मैंने इंटायर सेविंग डुबा दी, और मैं बाहर निकलता हूँ कैसीनो से, हम 4 दोस्त लेकिन खुश बहुत है, मदहोश हैं भाई, पी रखी एकदम मजे आ रहा है आज जिंदगी, ठीक है डूब गए तो भाई क्या हुआ यार, क्या उस दिन क्या सिंपल इस एपिसोड को देख के ऑन वेडनेसडे दैट यू डिड दैट, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि दिस इज द आइडियल डे, बिकॉज वेडनेसडे के हिसाब से तो बहुत मजा आया ना चारों को। थर्सडे में हो सकता है होश आया हो, देखा होगा भाई 30% सेविंग चली गई, घर वालों ने जूते मारे, हो सकता है अपने घर में कोई परेशानी हो सकता है 4 महीने बाद तुम्हारे को लाइफ में एक्चुअल में कहीं पैसे की जरूरत थी, तुम्हें हुआ शिट यार मैंने सेविंग कहां डुबा दी, तुम एक्चुअल में परेशान हो गए सब सोचते हुए, वो सब नहीं गया, सब कैंसिल आउट कर दिया तुमने। तुम एक वेडनेसडे को देख रहे हो, कह रहे हो वेडनेसडे में इंसान को भी मस्ती मिल रही है, उसमें सुख मिल रहा है, बहुत खुश है इंसान, तो यार ये जीवन तो यही होना चाहिए यार। अबे कॉन्सिक्वेंसेस नाम की चीज होती है, तुम्हारे एक्शन जितने भी तुम एक्शंस ले रहे हो उसके साथ तुम एक पैटर्न बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारी एक लर्निंग भी हो रही है जिसको तुम रीइंफोर्स कर रहे हो, वो भी चल रहा है। जो इंसान इस तरह का जीवन जी रहा है, यानी कि बस उसको लड़कियां फड़कियां यही सब में मतलब है जिंदगी में, वो क्या कर रहा है, वो कभी धैर्य से जिंदगी नहीं जी पाएगा, या फिर उसको बहुत कठिनाई होगी धैर्य लाना अपने जीवन में, क्योंकि उसने ट्रेनिंग किसी सी करी है फैलने की। यानी कि जब भी उसको इंपल्स हुई, उसने जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल कभी उसने डाला ही नहीं, उसको प्रैक्टिस करना ही नहीं आया सेल्फ कंट्रोल। तो कैसे इंसान के पास जा रहा है, बस वो गया सबको सिर्फ उसको धोखा देना आता है। क्यों? क्योंकि उसको जब दिखता है मेरा फायदा कहीं भी हो सकता है, इससे मुझे प्लेजर मिल सकता है, तो वो रिश्ते नाते ईमान
प्रिंसिपल्स, मॉरल्स किसी की वो नहीं करता। ऐसा इंसान जो ये ट्रेनिंग कर रहा है अपनी, तुम्हें बताओ लंबा चल के जिंदगी में कितना बढ़िया काम करेगा, कितने अच्छे रिश्ते कमा पाएगा। कितने लोग इसके साथ कहेंगे कि हाँ जी भाई इसके साथ तो बहुत ही बढ़िया रिश्ता हमारा है, फिर कितने लोग कहेंगे भाई नंबर का नीच इंसान है, नीच इंसान है, किसके साथ मत बैठना भाई, इसका कोई वो नहीं है। तुम्हें कितने लोग मिले होंगे जिंदगी में जो ऐसी बातें करते हैं कि इसको घर में कभी बुलाना मत। सुने हो कि नहीं सुने हो? क्या किया है उनके एक्शन है? वो तुम्हारे अपने खुद के दोस्त हैं, लेकिन तुम क्या करते हो, अपने घर में कभी बुलाना मत इस इंसान को, अपने घर में कभी अपनी बहन से मिलवाना मत। तुमने सुना है कुछ लड़कों के बारे में, इवन तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है वो आए। सोचो उस इंसान ने कितना घिनौना एग्जाम्पल रखा है कि तुम्हारे खुद के मन में, तुम्हारा जो जहन है, तुम्हारा जो मॉरल पार्ट है, वो तुमसे कहता है ये इंसान पे इतना भरोसा नहीं कर सकता कि ये तुम्हारी बहन तक को उस नजर से देखेगा, तुम्हारी माँ तक को उस नजर से देखेगा। उसने सोचो क्या, किस लेवल की गटर वाला काम है, उसकी बुद्धि कितनी गटर पे है कि तुम्हारा उसका जो अनुमान तुमने लगाया उसके चरित्र का, वो ये था कि एकदम ही चरित्र से एकदम ही लीचड़ इंसान है ये। हो सकता है हाँ ठीक है भाई, धोखाधड़ी कर आके, स्कैम कर आके उसका माता पिता पीछे लगा दें कुछ पैसा कि हाँ ठीक है वो कुछ ना कुछ तो कर लेगा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है भाई, इंसान बैकिंग जब इतनी सॉलिड है तो जितने फेलियर हो माता पिता पेलते रहेंगे पैसा। इस तरह का बिहेवियर डुबा देता है जिंदगियां लोगों की। आदतें भी ऐसी हो जाती है ना, उन्हें बस चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि उनको चीप प्लेजर पूरा नहीं हो रहा है। भाई मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? पहले प्रश्न ये आता है, क्या मेहनत इसलिए करो कि तुम भी फिर एक दिन इन जैसे बन पाओ? मेरे पास भी पैसा आ पाए ताकि मैं ऐसा लीचड़ बन पाऊं, मेरे पास इतना पैसा आ पाए ताकि मैं भाई तुरंत से एक स्पोर्ट्स कार खरीदता हूं और फिर मैं भी 2 कौड़ी का इंसान बन जाऊं, जिसमें मैं लड़कियों को स्पोर्ट्स कार को दिखा के उनको मैं डिह्यूमनाइज कर रहा हूं। मेरे जो इंसान ये काम करता है ना, जो युवती औरत इंसान दूसरे अपने भले या अपने किसी भी इंसान को अपने भली भांति अपने इक्वल पे नहीं रखता, वो अपने आप को भी ऐसी लीचड़ की तरह रखता है, वो अपने आप को जानवर की तरह देखता है। वो कभी अपने एग्जाम्पल में ना अपने आप को इंसानियत का दर्जा नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है मैं अपने आप को नीचे ले जा चुका हूं, मैं भेड़िया बन चुका हूं भाई मैं। तो आप जिस पथ पे हो उसमें आपको कभी अपने से प्रेम नहीं होगा ना अपने से सुख होगा, आपको कभी अपने पे इज्जत भी नहीं आएगी। आप अपने आप को खुद ही कहोगे मैं हरामी हूं। आप अपने जो आपके वर्णन होंगे ना, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो आप यूज करोगे, वो गालियां ही होंगी। कभी सोचना भी सुनना, जो इस तरह के लोग होते हैं इनमें कि अनकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस सेल्फ अवेयरनेस होती है, अपने आपको गाली ही बोलते हैं क्योंकि इनको पता है मैं नीच हूं। अब एक बात बताओ, ये नीच ख्याल रख के तुम कितने लंबे तक जी लोगे? कब तक होगा तुम्हारे जीवन में कि तुम अपने आप से नहीं मिलोगे या फिर किसी अपने से बड़ी चीज से नहीं मिलोगे जो तुम्हें एक रिफ्लेक्शन की तरह तुम्हें याद दिलाएगी कि भाई ओके आओ अब इन सब का बैठ के वो करें यार, गणना करें यार, एक बार कैलकुलेशन भी करें यार, अरिथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं भाई तुम क्या क्या पाप किए हो। मैं कितना जानता हूँ बड़े बड़े पापी रहे भाई, सब घुस जाता है एक सेकंड में। एक टाइम आता है भाई जिंदगी में, तुम्हें अपने से कितना भी भाग लो, कितना भी प्लेजर के पीछे भाग लो, सबका कोई ना कोई कैलकुलेशन करेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर। तुम्हें एक एक चीज याद आएगी, तुम्हें लगेगा मैंने उसके साथ गलत किया था, मैंने उसके साथ गलत किया था, मुझे उसके साथ नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके साथ नहीं करना चाहिए था। लोग क्यों दारू के पीछे में पागल हो जाते हैं नशों में? कभी सोचा है लोग नशों में ऐसे धुत क्यों हो जाते हैं कि छोड़ ही नहीं पाते उनसे? ऐसा क्या खा रहा है तुमको भाई अंदर ही अंदर कि तुमसे नशा तुम्हें करना ही करना है? कुछ ना कुछ तो होगा। एक होगा चलो आदत लग गई, दोस्तों ने लगवा दी, ठीक है भाई, ओहो ठीक है वो हो गया, चलो एडिक्टिव आदत लग गई, तुम्हारे न्यूरोकेमिकली तुम फंस गए उसमें। आई अंडरस्टैंड दैट एज वेल, होते हैं वो न्यूरली एडिक्टिव सब्सटेंसेज हैं ये। बट एक काफी लोग, तुम कितने लोगों को देखते हो जो पदार्थ फूकते हैं, गांजा फांजा ये सब, तुम देखते हो ये भगौड़े हैं, भाग रहे हैं अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। तुम्हें जिंदगी ऐसी जीनी है कि तुम अपने साथ बैठ पाओ और तुम कहोगे मेरे को सबसे ज्यादा खुशी अपने साथ मिलती है। इसका मतलब ये नहीं मैं अकेला हूं, अपने माता हूं, पिता हूं, बच्चे हों, बीवी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं जब अकेला घूम रहा हूं, एक काइंड ऑफ मास्लो वाली बात कर रहा हूं मैं, उसकी हायरार्कीज में आता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो वाला फेज आता है। तुम्हें अपने दिमाग को इस लेवल पे सुंदर बनाना है कि तुम्हारे को पर्पस दिख पाए जीवन का इन 2 कौड़ी के गटरल चीजों से बहुत ऊपर। वरना तुम में और एक कुत्ते में जो रोड पे घूम रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है भाई। टेक्निकली एग्जिस्टेंशियली तुमको तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे को बुद्धि मिल गई ना। पहली मेहनत इसलिए कर रही है ताकि जिंदगी में ये सब जो कठिनाइयां हैं, आर्थिक कठिनाइयां, इनसे मुक्ति चाहिए भाई, परेशानियों से मुक्ति चाहिए, इसलिए मैं कमर तोड़ दूंगा अपनी। तो जितने लोग भी देख रहे हो भाई, तोड़ दो कमर, नॉट फिजिकली बट इन आर्थिक परेशानियों की, डेडिकेट कर दो अपने आप को। दूसरी चीज आती है फिर जब ये खत्म हो गया तो यार मेरे को अब चखना है स्वाद बुद्धि का। बुद्धि को ऐसी क्या चीज है जो इतनी सुंदर लगती है, इतनी अमेजिंग लगती है, जिसमें मैं कहूं मैं मग्न हो सकता हूं। वरना क्यों लोग स्पिरिचुअलिटी करते हैं भाई इतनी?
इतने वेस्ट में इतने पागल क्यों हैं, कभी सोचा है लोग स्पिरिचुअलिटी के पीछे? अबे इनके पास तो प्लेजर की कोई वो कमी नहीं है, इनकी इनकम तुमसे 10 गुना ज्यादा हाई है, इनका लाइफ स्टैंडर्ड तुमसे बहुत बेहतर है, इनके में कोई सोसाइटल वो भी नहीं चल रही, कलेक्टिव सोसाइटी तो है नहीं ये लोग, कोई ना बैठ के इन पे उंगलियां उठा रहे, इनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता तुम कुछ करो भाई, कोई ना पूछ रहा। तो ये तो करते रहना जिंदगी भर, काहे तुम्हारे पूरे लोग इतना छोड़ छाड़ के सब कुछ करते हैं, भक्ति करते हैं, माइंडफुलनेस करने लग जाते हैं, तुम्हारे इन सब चीजों का ध्यान करने लग जाते हैं, ज्ञान करने लग जाते हैं, मेडिटेशन करने लग जाते हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं हर एक बुद्धि की एक इच्छा है, एक इच्छा है अपने पूर्ण रूप में क्रिएट करने की, उत्पन्न करने की, और अपना जो भी फॉर्म है कंप्लीट फॉर्म उसको अचीव करने की। ये इनेट है भाई हर इंसान के अंदर, एक बीइंग के अंदर। तुम्हारी भाई अगर एक गीता के पर्सपेक्टिव से, हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से कहो, ये शरीर के पहला हो गया स्वभाव क्या है, इसको बस खाना चाहिए, इसको ये चाहिए वो चाहिए, जो तुम काइंड ऑफ क्रिश्चियनिटी में कह सकते हो तुम्हारे सिंस जो हैं वो क्या है, शारीरिक खाना ही तो है। लस्ट हो गया, ग्रीड हो गया, स्लॉथ हो गया, एनवी हो गया, जेलसी हो, ये सब चीजें क्या हैं? प्राइड क्या है? ये तुम्हारे अहम, ईगो और शारीरिक। अब इसके पीछे आओ, तुम्हारी आत्मा यानी कि तुम्हारे सेंशियंस यानी तुम्हारी बुद्धि, यानी कि जो तुम कोश हो। अब इसको तुम गीता के रूप में कहो तो तुम क्या हो, किस चीज के कोश हो? कृष्ण के कोश हो। तुम्हारे क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, किसके हो भाई? गॉड के चिल्ड्रन है सब, वीर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो तुम एक चीज समझो ना, कुल मिला के कहीं ना कहीं क्या है, तुम एक बहुत ही बड़ी कॉन्शियसनेस के एक छोटे पार्ट हो। अब जब तक तुम उसको एक्टिवेट नहीं करोगे और रियलाइज नहीं करोगे, तुम्हें खुशी नहीं मिलनी। तुम खा लो जितना खा सकते हो इस धरती पे, जिन्होंने इन्वेंट किया, तुम मान लो चाहे कितनी बिरयानी पेलनी, चाहे कितना पिज्जा पेलना है, तुम्हारा एक हार्ट अटैक आ जाएगा, खत्म हो जाओगे। तुम्हें कितना सेवन करना है दारू का, मदिरा का, तुम क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा, तुम्हारे को कैंसर हो जाएगा, खत्म हो जाओगे, घर भी खत्म कर लोगे। क्या है मजे? तुम चाहे कितनी किसी युवती के घर जाओ, तुम कितने तुम चकलों में जाओ, तुम्हें बीमारी हो जाएगी, मर जाओगे। तुम चाहे कितना भी कर लो, तुम्हें लोग छोड़ देंगे, एंड में मर जाओगे। एक दिन क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम क्या, मैं 20 में भी कर रहा हूं बहुत लड़कियों के साथ, ठीक है, उन सबकी शादी हो जाएगी, सब तुम्हें एक दिन कहेंगे हमें नहीं करना। एवरीबडी इन देयर लाइफ विदाउट जजमेंट, विदाउट, अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिवली अगर एलियन की तरह या फिर एक बाज की तरह देखो ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सिंपल कोई फॉलो कर रहा होता, नो ह्यूमन जजमेंट अगर आओ, सबके साथ अपनी जिंदगी में कहने के सेटल होकर निकल लेंगे। तुम एक वही कर्म करते रहोगे, तुम एक लूप में फंसे रहोगे, 30 में हो जाओगे। जितने तुम सोच रहे थे मैंने इनके साथ वो किया, वो तो भूल चुके होंगे तुम्हारा नाम भी। तुम एक एपिसोड उनकी मेमोरी में जो वो वाइप आउट कर चुके हैं, पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, अपनी क्या क्या अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो अपनी फुलफिलमेंट में बिजी है भाई। एक इंसान जो अभी इसमें फंसा हुआ है कि भाई हाँ सेक्स इसी एक्टिविटी में उसका बस पूरा वो है ध्यान, उसको लगता है मैं 40 तक करता रहूंगा। क्या कर लोगे भाई? छोड़, जितने लोग थे सब छोड़ के चले गए तुम्हारे को। तुम एक रिश्ता नहीं अपना बना पाए, 80 रिश्ते तबाह कर चुके हो, क्योंकि तुमने हर एक इंसान को डिह्यूमनाइज कर दिया। तो तुमने उनके पूरे ग्रुप को, बहुत सारे सज्जन लोगों को अपने से दूर कर दिया, क्योंकि तुम्हारे साथ बैठे जब उन्होंने देखा कि ये तो घटिया इंसान है, इज्जत ही नहीं करता है तो किसी की, ये मेरी दोस्त है, ये इससे मैं मिलवाने लेके आया, इसने मुझसे क्या पूछा, इसको मैं क्या करूं? उसने कहा हटा, इस इंसान से दूर रहो। वो उसने 4 लोगों को और बताया कि बहुत घिनौना इंसान है। ये होता है लोगों के साथ। तुम्हारी क्या, तुम्हें लगता है लोग गॉसिप नहीं करते तुम किस तरह के घटिया इंसान हो? क्या करेंगे लोग? 18 में जो हीरो बन रहे हो तुम अभी, 28 में लोग की पूरी वैल्यू सिस्टम चेंज हो चुके होते हैं। 28 में इंसान बहुत डिफरेंट होता है। वही सेम लौंडे जो 18 में भी किसी को ऐसे ताली बजा रहे थे ना कि अरे भाई तुम्हारा लौंडे आवाज बहुत ही कूल है, 28 में वही कह रहे होंगे बैक मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा बच्चे हो क्या? यही होता है। 32 में तो आदमी पूछेगा नहीं तुम्हें, लूजर की तरह देखेगा वो। समाज चेंज हो गया, बुद्धि कंप्लीटली डिफरेंट चेंज हो चुकी है। वो इंसान जो था 18 का, वो खत्म हो चुका है, वो जीवित ही नहीं है। अब दूसरे इंसान ने जन्म ले लिया है। दूसरे इंसान को जीवन के, उसके जीवन के हिसाब से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हैं, जो उसको दिखता है अच्छा ये सच्चाइयां हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि भाई उसको स्पिरिचुअल जीवन के, फिलोसॉफिकल जीवन की चीजें समझ में आ गई, भौतिक में ही उसको समझ में आ गया कि ये भी चुतियापा है। बेस लेवल चूतिया डिजायर्स हैं बहन, जिनको क्या सेटिस्फाई कर रहे हो तुम? क्या उखाड़ लिया तुमने? क्या कर रहे हो भाई? मेरे को भी मिल रहा है ना अब, तो मेरे को दिख गया ना इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू कर लो। हो सकता है इंसान कुछ देखे तुम्हारे, क्या है ये तुम्हारे डैन फिल्जेरियन और जितने भी लोग हैं क्या है कि इनका मेजर कभी एक बार इनकी डेमोग्राफिक्स देखना, बच्चे ही तो हैं जो सठियाए हुए हैं, और कुछ बुजुर्ग बच्चे। ये भी कभी नेवर अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ या फिर द डोमिनेंस ऑफ लैक ऑफ विजडम। चाहे उम्र कितनी बढ़ती जाए, दिमाग का बचकाना ना छूटने की भी एक बहुत बड़ी पावर है, तो उसके भी आप कभी अंडर एस्टिमेट ना करो। बहुत लोग बैठे हैं जो दिमाग से एकदम ही मूर्ख ही हैं, वाकई कतई पूरे ऊपर नीचे तक मूर्ख हैं,
बैठ के बात करूं तो लगता है भाई क्या बेवकूफ इंसान से बात कर रहा हूं मैं। मिलेंगे आपको ऐसे लोग भाई, तो ऐसे लोग भी है ना, वरना कौन है जो कि एक लड़की तुम्हें क्लियर दिख रहा है, मॉडल्स हैं इनके मुंह पे से लेके पिछवाड़े से लेके नीचे तक 80 सर्जरी हुई हुई है, उस इंसान का एक भंडारा इंसान ने रख रखा अपने अराउंड। उन्होंने अपने आप को बनाया, उन लड़कियों ने अपनी इमेज ऐसे कि मैं सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह दिखूं। एक इंसान, एक बीइंग, सोचो एक बीइंग जिसकी पॉसिबिलिटीज अपार थी, उसने उसको सिंगुलरली रिड्यूस कर लिया कि मैं सिर्फ एक इस ऑब्जेक्ट की तरह दिख पाऊं। क्या ट्रेजेडी हुई उस इंसान के साथ। It's sad to witness humanity in that form. उसको तुमने कलेक्ट कर लिया 12 वर्जन्स ऑफ दैट अपने अराउंड, और तुम कह रहे हो मैं ये हूं मैं वो हूं। नहीं भाई, पहली चीज तुम रैंडमाइज सैंपल नहीं हो, तुम कोई रैंडमली रोड के बाहर निकलो, तुमने 20 लड़कियां नहीं करी, तुमने सेलेक्टिवली एक टाइप इंसान जिसके प्रॉब्ली चाइल्डहुड से लेके जो भी उनकी लाइफ में रही है, सोशियो इकोनॉमिक से लेके बहुत सारी कुछ ट्रेजेडियां हुई जिनकी वजह से जो पथ उनके जिंदगी में मिल पाया वो ऐसा है। मैं नहीं कह रहा सबकी बात, कोई चीज एक्सट्रीम नहीं होती, बट तुम इन जनरल बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर इन जनरल ऐसा कोई एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसके अगल बगल दिखाओ कितनी डॉक्टर्स घूम रही हैं, कितने इन्वेस्टमेंट बैंकर घूम रही हैं, कितनी फाइनेंस में लड़कियां घूम रही हैं, कितनी लड़कियां जिन्होंने स्टार्टअप खड़ी कर रखे हैं वो घूम रही हैं, कितनी लड़कियां जो अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, कुछ भी बात कर लो भाई, कितनी जो मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ाई कर रही हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिनके पास पीएचडी है या फिर वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही है, फिर जो टीचर्स हैं स्कूल में, फिर प्रोफेसर हैं, वो कहां है सारी। सिलेक्टिवली कुछ एक ही तरह की लड़कियां क्यों घूम रही हैं, कभी सोचा दिमाग से। ये वही बात हुई कि लड़कों में सबसे ज्यादा मूर्ख लड़के हमने इकट्ठे कर लिए 20, और हम दिखा रहे हैं देखो मेरे पास सेना है 20 बेवकूफों की। अरे तो 20 बेवकूफ ढूंढूंगा तो मैं सिलेक्टिवली सिर्फ बेवकूफ ढूंढूंगा ना, यानी कि 90, 100, 900 कम से कम जो मुझे सभ्य लोग दिख रहे हैं वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा मैं उनको, क्यों कहेंगे भाई हम तो बेमूर्ख है ही नहीं, हम आए नहीं, हमारा क्राइटेरिया, वो निकल लेंगे। तो इनका कभी रिजेक्शन रेट देखा तुमने? बुद्धि चलानी आती नहीं है, सेलेक्टिव नहीं, सब चीजें देख देख के अपने बुद्धि में लगाए रहो। मेरी बात फिर से मैं एंड में कह रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि का एक जो अंश हो तुम किसी चीज का, एक बड़ी चीज का, उसका एक अपने में पर्पस है। अगर वो पर्पस रियलाइज नहीं होता तो ईगो में, अहम में खेलते रहोगे, और ऐसी भूख को, अपनी प्यास को तुम्हें लगता है जो शारीरिक है, इसी को लगेगा तुम्हारे जीवन का वो है, अर्थ है। और इसका साइकोलॉजी में भरमार में एविडेंस है कि लोग परखा छोड़ जाते हैं। इसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, सुसाइडल आइडिएशन होती है वेंचुअल मिड लाइफ क्राइसिस में। लोग खत्म करना चाहते हैं जिंदगी, इनके बच्चे हैं, शादी करके बैठे हैं, बड़े हो गए, लेकिन अहम में चुदे हुए थे इतने साल से, अपनी जिंदगी में कभी जागरूक ही नहीं किया अपने बुद्धि को, अपने बुद्धि के फंक्शंस को, अपने आप को कभी कनेक्ट ही नहीं किया अपने किसी भी चीज जो तुमसे हायर है। यानी मैं को इतना अपना ऊपर रख दिया सबसे कि भाई एंड में जब मैं पिसा तो फट के हाथ में आ गई। कुछ समझ में आया इससे जितनी बातें करी हैं? आई होप आया हो मेरे भाई।